प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए आज के वचन में हम देखते हैं कि उपवास हमारे आत्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो आइए हम पवित्र बाइबल में देखते हैं एस्तर 4 का अध्याय और उसका 15 और 16 नंबर के वचन में लिखा है, तब एस्तर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और सब मिलकर मेरे साथ उपवास करो। तुम 3 दिन मेरे साथ ना ही कुछ खाना और ना ही कुछ पीना। मेरे मसीह बहन भाइयों, इस वचन में हमने देखा कि एस्तर ने अपनी जाति को बचाने के लिए 3 दिन रात के उपवास रखे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उसकी जाति को बचाया। एस्तर ने ये रोजे पहली बार नहीं रखे थे। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एस्तर बचपन से ही यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाली और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाली स्त्री थी। और इसीलिए जब एस्तर ने अपने लोगों के साथ मिलकर उपवास रखे तो परमेश्वर का अनुग्रह राजा के द्वारा एस्तर पर हुआ और उसकी प्रजा बचाई गई। एस्तर आत्मिक थी। वो जानती थी कि वो अपनी लड़ाई को शरीर द्वारा नहीं बल्कि आत्मा में रहकर जीत सकती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने मसीह जीवन में कभी रोजे नहीं रखते। अगर हमारा जीवन रोजे प्रार्थना वाला नहीं है तो हम शैतान को कभी हरा नहीं सकते। हम परमेश्वर से उसे अभिषेक को नहीं ले सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। शैतान जानता है कि जब हम पवित्रताई में रहकर रोजे प्रार्थना को अपने आत्मिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर उसका नतीजा हमारे सामने आता है। इसलिए शैतान लोगों को बीमारियों से चिंताओं में डालता है ताकि वो रोजे ना रख सकें। अगर हमारा जीवन रोजे प्रार्थना वाला नहीं है तो हम आत्मा से सूखे हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पेड़ पानी के बिना सूख जाता है, उस पे पत्ते नहीं आते और ना ही उस पे फल लगते हैं। उसी तरह बिना रोजे प्रार्थना के हमारा मसीह जीवन सूखा है। आज हम अगर एस्तर की तरह आशीषित होना चाहते हैं तो हमें शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक तरीके से चलने की ज़रूरत है। फिर हमें आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए आगे हम प्रार्थना में जाते हैं और जानते हैं कि हम अपनी प्रार्थना कैसे करें जिससे हमारा जीवन आत्मिक जीवन में बदल जाए। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वार जोहूँगा। आमीन। दाऊद अपने जीवन को आत्मिक बनाने के लिए भोर को प्रार्थना करता था। जब आप भोर को प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसीलिए दाऊद भोर को परमेश्वर के सामने जाता था। आज आप भी परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे भी भोर को उठकर प्रार्थना करने वाला हृदय दे और मुझे अनुग्रह दे के मैं पवित्रताई में रहकर आपके वचनों के ऊपर खड़ा रह सकूं। प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि आज से रोज़ी प्रार्थना मेरे आत्मिक जीवन का हिस्सा होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के इस वचन और प्रार्थना को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाइयों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपने जीवन को आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे वचन की गहराई को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। सबको जय मसीह की।